Nations have failed more often, not because they failed to do the right things, but they did something which was wrong. अगर कोई आदमी बंदी हो और उनको छुड़ाने के लिए किसी ने प्लेन को हाईजैक किया या किसी को किडनैप किया, तो उन लोगों के लिए जो प्रिज्यूम हो, ये कानून प्रिज्यूम करेगा कि वो लोग टेररिस्ट हैं और वो गिल्टी हैं। अपनी इनोसेंस प्रूव करने का ओनर उन पर होगा, पुलिस के ऊपर नहीं। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। क्या आप जानते हैं भारतीय सरजमी की हिफाजत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किन मजबूत कांधों में है? क्या आप जानते हैं चीन और पाकिस्तान समेत भारत के हर दुश्मन की हर चाल कहां आकर बेबस हो जाती है? क्या आप जानते हैं उस इंडियन सुपर कॉप के बारे में जिनके बेहद तेज दिमाग और रणनीति का लोहा कई बार भारत के दुश्मनों ने न सिर्फ मान लिया है, बल्कि उस भारतीय जेम्स बॉन्ड ने न जाने कितने ही दफे अपने जान की बाजी लगाकर भारतीय अस्मिता की हर बार हिफाजत की है। मिलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। चाइना से आमने सामने के युद्ध के मौजूदा हालात हों, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर पर मिलिट्री स्ट्राइक हो, खुफिया युद्ध नीति के बिसात में भारत के हर दुश्मन को घुटनों पर लाना हो, या हमलावर और सुरक्षात्मक दोनों ही वार स्ट्रेटजी में भारत की अभेद्य सुरक्षा कवच को तैयार किया जाना हो, अजीत डोभाल के कौशल कलम से बनी हर तस्वीर अपराजित रही है। 1968 केरल बेस से आईपीएस बने अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी साल 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। पिता भारतीय फौज में अफसर थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद अजीत डोभाल ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर लिया। साल 1972 में वे भारतीय खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हो गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की पोस्ट हासिल कर वे साल 2005 में अपने पद से रिटायर हो गए। अजीत डोभाल की राष्ट्रभक्ति और अचूक अजेय रणनीतियों के कारण उन्हें 30 मई साल 2014 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद दे दिया गया। शांति काल में कीर्ति चक्र से नवाजे गए अजीत डोभाल आज भारत के 5वें एनएसए हैं। और आइए अब जानते हैं उनके कुछ चुनिंदा, बेजोड़ और बेमिसाल ऑपरेशंस के बारे में। मिजोरम इंसर्जेंसी 1966 का दौर था, जब भारत से मिजोरम को अलग करने विद्रोही संगठन एमएनएफ काफी हद तक सक्रिय था। 1986 में अजीत डोभाल ने एमएनएफ के 7 दमदार विद्रोहियों में से 6 को भारत के साथ समझौते की मेज पर ला खड़ा किया। मिजोरम में लोकतंत्र बहाल किया गया और लाल डेंगा को मिजोरम का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर वो दौर था 1988 का, जब आतंकियों के एक बड़े ग्रुप ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल में कब्जा कर लिया। यह घटना सीधे भारत सरकार की अस्मिता पर किया गया हमला था। अजीत डोभाल इस ऑपरेशन में रिक्शा पुलर बन गए। 10 दिनों की रेकी के दरमियान आतंकियों के हाथों भी लग गए, लेकिन भारत के उस चाणक्य ने खुद को आतंकियों का मददगार और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सहयोगी बताकर गोल्डन टेम्पल में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों को अपना मुरीद बना लिया। आतंकियों के एग्जैक्ट लोकेशन और असलहों की तादाद का पूरा ब्यौरा भारत सरकार के हवाले किया, जिसके बाद भारतीय फौज के ब्लैक कैट कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाकर आतंकी मंसूबों को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस ऑपरेशन से पहले 1980 के दौर में भी, जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था, पंजाब के साथ साथ हिमाचल और हरियाणा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंकवाद लगातार पांव जमाता जा रहा था। तब के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी भारतीय खुफिया तंत्र की मजबूती और ऑपरेशनल अलर्ट की एक बड़ी जिम्मेदारी भारत के उस सुपर कॉप अजीत डोभाल ने बखूबी संभाली। ऑपरेशन कांधार साल 1971 से 1999 के बीच आतंकवाद ने प्लेन हाईजैकिंग के 15 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। 24 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक विमान IC-814 को अगवा कर लिया और कांधार ले गए। विमान के 178 यात्रियों और 11 क्रू मेंबरों के बदले आतंकियों ने भारत सरकार के सामने ऐसी शर्तें रख दी जिसे किसी भी हालत में माना नहीं जा सकता था। बड़ी तादाद में अपने साथियों के रिहाई और एक बड़ी रकम आतंकी लगातार मांग रहे थे। इस नाजुक वक्त में अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने आतंकियों से ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत की। कई बार उनकी शर्तें ठुकराई गईं और आतंकियों की मांगों को शॉर्ट लिस्ट भी करते गए।
189 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन इस घटना में यात्रियों के बदले भारत को 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा। ऑपरेशन कांधार के डू और डाई सिचुएशन को अजीत डोभाल ने न सिर्फ अपने जान को जोखिम में डालते हुए बखूबी संभाल लिया, बल्कि काफी बेहतरी से इस ऑपरेशन को भी न्यूट्रलाइज कर लिया। ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकवाद और आईएसआई के चक्रव्यूह को पाकिस्तान में ही एक आम आदमी के भेष में रहकर समझना और लगातार 7 सालों तक तलवार की धार पर चलते हुए भारत सरकार से सारी खुफिया जानकारियां साझा कर लेना, इस बेहद नामुमकिन मिसाल को मुमकिन करने वाले अजीत डोभाल की ही बदौलत आज पाकिस्तान की हर चाल और अभेद्य किले का राज भारत सरकार के पास है। ऑपरेशन म्यांमार 4 जून साल 2015 की वो खूनी तारीख जब मणिपुर के चंदेल जिले में आतंकी ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड या कहें NSCN खापलांग ने भारतीय फौज के डोगरा रेजिमेंट के जवानों के कॉन्वॉय पर घातक हमला किया। इस हमले में 18 भारतीय जवानों ने शहादत दी और 15 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। हर मनुष्य को अपने प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने प्राणों से भी अधिक अपनी मातृभूमि, अपना कर्म, अपना फोर्स और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने फोर्स को ज्वाइन किया होता है, उसके प्रति उनकी जो निष्ठा और उनकी जो डेडिकेशन होता है, वो उससे भी अधिक महत्व रखता है। हम उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत ने इस हमले का घातक जवाब देने का मन बना लिया। अजीत डोभाल ने एक बार फिर से कमान संभाली और इस हमले के ठीक 4 दिनों बाद 9 जून साल 2015 को 70 भारतीय जवानों की घातक टुकड़ी ने म्यांमार सीमा के अंदर घुसकर NSCN खापलांग के उग्रवादियों के परखच्चे उड़ा दिए। अजीत डोभाल के खुफिया और बेहद सटीक प्लान के बदौलत भारत ने यह बता दिया कि अब देश के दुश्मनों को हिंदुस्तानी फौज उनके मान में घुसकर मार सकती है। पाकिस्तान पर हालिया की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, भारतीय फौज के दोनों ही घातक हमलों में NSA अजीत डोभाल की रणनीतियां बेजोड़ साबित रही हैं और इन 2 बड़ी स्ट्राइक्स में भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह संदेश जाहिर कर दिया है कि अब भारतीय फौज आतंकवाद और विस्तारवाद के आगे कभी खामोश नहीं रहेगी, बल्कि देश हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों के रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ने की आज ताकत रखता है। कश्मीर में हालातों पर नियंत्रण किया जाना हो, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मसला हो, चाइना से आंखों में आंखें डालकर बात करने का मादा हो या फिर पाकिस्तान की हर चालबाजी पर कड़ी नजर बनाए रखना हो, आज भारत काफी मजबूत हालातों में है। डिप्लोमेसी हो या मैदान जंग, भारत के वतन परस्त अजीत डोभाल वो सेनापति लगातार साबित रहे हैं जिनके अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ पाना देश के दुश्मनों के लिए नामुमकिन साबित रहा है। इंडियन सुपर कॉप अजीत डोभाल के 0 कैजुअल्टी और 100% विक्ट्री के कितनी ही दास्तानों ने उनकी दक्षता लगातार प्रमाणित की है और युद्ध के मौजूदा हालातों में भी अजीत डोभाल यकीनन भारत के रक्षा कवच की भूमिका में हर वक्त हैं। इन 65 सालों में खतरे बढ़े, ये चिंता का विषय है, लेकिन खतरों का सामना करने की क्षमता घटी, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। देश में तोड़ने वाली शक्तियां मजबूत हुई, देश को जोड़ने वाली शक्तियां कमजोर पड़ गई। राजनीतिक शक्ति राष्ट्र निर्माण का साधन न होकर निहित स्वार्थों की प्राप्ति ही उसका साध्य हो गया। और एक शब्द है, किसी ने कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूं कि इंडियन पैट्रियटिज्म हैज लॉस्ट ऑल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। कैसे ना फक्र करे हिंदुस्तान इस शख्सियत पर जिनकी हर धड़कन भारतीय सरजमी और अस्मिता के हिफाजत के लिए लगातार धड़कती आई है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से शशिकांत तिवारी।